गाइस मैं वेलकम करता हूं आपका कोड विद एलिफ पे। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग के मेथड्स को सीखेंगे जो कि जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करती है। हमने देखा कि लास्ट वीडियो में हम किस तरह से स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, स्ट्रिंग को लिखने के कितने सिंटैक्स है और जो हमारे पास टेम्पलेट लिटरल या स्ट्रिंग लिटरल है वो क्या चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इससे हम स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी गिवन स्ट्रिंग को लोअर केस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी भी स्ट्रिंग को किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं और स्ट्रिंग के अंदर से हम जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, उनके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और गाइस क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए तो चलिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फाइल बना ली है अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर अब मैं आपको जो है सिखाता हूँ किस तरह से हम मेथड्स को लिखते हैं स्ट्रिंग के। तो गाइज मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लेट एस टी आर इज इक्वल, यहाँ पे मैं कोई भी स्ट्रिंग बना लेता हूँ, कोड विथ एलिफ। ठीक है। तो गाइज अब जो जावास्क्रिप्ट हमें मेथड प्रोवाइड करती है, जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा लेंथ का। लेंथ का हमने मेथड पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो हम इस वीडियो में भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हमें किसी भी गिवन स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है, जो लेंथ होती है, लेंथ किसको कहते हैं, लेंथ जो होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। अब इसके अंदर जिस तरह से कितने एलिमेंट हैं, CODE, सो विथ अलिफ, तो इसके अंदर 12 जो है करेक्टर्स हैं इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मुझे पता करना है इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं तो सिंपली इसके लिए एक मेथड गिवन है जिसका नाम है लेंथ। ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा और डॉट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे लेंथ लिखूंगा, तो ये जावास्क्रिप्ट मुझे उसका मेथड रिटर्न कर, उसकी जो लेंथ है वो रिटर्न कर देगी। तो इसको मैं रन करता हूँ कोड को। मैं लिखता हूँ यहाँ स्ट्रिंग डॉट मैथड, फाइल का नाम लिख रहा हूँ .js। तो ये देखें इसने मुझे इसकी लेंथ रिटर्न कर दी जो कि 12 है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो है मेथड की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा ठीक है, जो कि अब हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ने इसके लिए भी मेथड प्रोवाइड किया हुआ है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा और ये देखें, एक मिनट इसको मैं नीचे वाली को कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। ये लेंथ का मेथड था हमारे पास। तो किस तरह से हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डॉट लिखूँगा। ठीक है। जब मैं डॉट लिखूँगा कि जितने भी मेथड्स गिवन हैं वो सारे के सारे मेरे पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगा टू अपर केस। ठीक है। ये मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है टू अपर केस का। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो ये देखिएगा क्या करता है। अब इसने मुझे यहाँ पे कोड विथ एलिफ प्रिंट करवा दिया। तो गाइज इसने हमारी जो स्ट्रिंग है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, हमने वैसे यहाँ पे कोड विद एलिफ लोअर केस में लिखा था, तो जिस तरह ही हमने टू अपर केस का इस्तेमाल किया इसने हमारी स्ट्रिंग को ये जो है ये देखें अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर रही है, तो उसको मैंने कंसोल करवाया हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। तो ये देखें, अब ये क्या है, अगर मैं अब कंसोल करूँ तो कंसोल मैं str1 को करता हूँ। ये देखें, तो ये मुझे यही कोड विद एलिफ रिटर्न करेगा। ठीक है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि इसने अब ये जो str1 है इसके अंदर कोड विद एलिफ की वैल्यू ही स्टोर है लेकिन कैपिटल लेटर में स्टोर है। तो अब हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है लोअर केस। ठीक है। ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये टू अपर केस का जो है अल्टरनेट उसका ऑपोजिट है। तो ये देखें, तो अब मैं इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो ये मेरे पास स्मॉल लेटर्स में आएगा। ठीक है। तो हमने जो है टू अपर केस का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया हुआ था, जो कि फिर हमने यहाँ पे ये देखें प्रिंट भी करवाई। तो अब ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके अंदर अपर केस सारा का सारा स्टोर था स्ट्रिंग का। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट किया इस टू लोअर केस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है गाइज। तो इसके बाद हमारे पास एक और भी फंक्शन आता है जो जिसका नाम है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन जो है बेसिकली हमारी स्ट्रिंग में से जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्ट्रिंग थी
ठीक है, कोड विद एलिफ, लेकिन इसके अंदर बहुत एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, ये देखें। तो जिस तरह से इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस थी, इस यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, उसका नाम रखा मैंने कोड विद एलिफ इज़ अ यूट्यूब चैनल। तो इसके अंदर मैंने बहुत सी एक्स्ट्रा स्पेसेस दे दी। तो अब हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है अपना ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो ये ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन बेसिकली आपके कोड में से जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं आपकी सॉरी स्ट्रिंग में, वो सारी रिमूव कर देता है। तो मैं यहाँ पे ट्रिम का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ट्रिम क्या करेगा, अब देखिएगा, आप सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर देगा। ये देखें, कोड विद एलिफ इज़ अ यूट्यूब चैनल, तो इसने सारी सारी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दी। तो गाइस बेसिकली जो ट्रिम फंक्शन है वो हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें से वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। वाइट स्पेसेस वो होती हैं जो कि स्ट्रिंग के स्टार्ट में या एंड पे होती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी, इसके स्टार्ट पे मैंने एक बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी इस तरह से। तो हमारे पास जो ट्रिम फंक्शन है ये क्या करेगा, इसके स्ट्रिंग में से वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। अब मैं जब इस कोड को रन करूँगा तो ये देखिए, कोड विद एलिफ इज़ अ यूट्यूब चैनल, अब जो है एक स्ट्रिंग आगे से और इसकी एंड से जो वाइट स्पेसेस है वो रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। अगर मैं इसको बगैर ट्रिम फंक्शन के प्रिंट करूं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है, जिसके यहाँ पे भी स्पेसेस होंगी, आप देख सकते हैं, और एंड पे भी स्पेसेस हैं। बट आफ्टर वी यूज़ द ट्रिम फंक्शन, जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो थोड़ी सी इंसानों वाली नज़र आएगी। तो ये देखिए, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो ये हमारे पास ट्रिम फंक्शन का यूज़ था। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम देखेंगे स्लाइस फंक्शन, कि स्लाइस फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो गाइज हम स्लाइस फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रिंग लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो कोड विद एलिफ को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्लाइस फंक्शन का। जो स्लाइस फंक्शन है वो हमारे पास दो पैरामीटर्स लेता है। ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो जो स्लाइस फंक्शन है वो दो पैरामीटर लेता है। एक है यहाँ पे स्टार्ट नंबर, और जो दूसरा है वो है यहाँ पे एंड नंबर। तो ये दो पैरामीटर्स हमारे पास लेता है, ठीक है, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर। स्टार्ट नंबर हम इसको मिसाल के तौर पे दे देते हैं अपना 7 का, और इस कहाँ तक इसको लेके जाना है, कहाँ तक रिमूव करना है, वो मैं इसको 12 का दे देता हूँ। गाइज याद रखिएगा, यहाँ पर जो 12 नंबर है वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे इंडेक्स दे रहे हैं स्ट्रिंग के, तो सो इंडेक्स जो है स्ट्रिंग के वो 0 से स्टार्ट होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो अगर मैं देखूँ कोड विथ, सो कोड विथ जो है यहाँ पे एच जो है उसका जो इंडेक्स है वो 7 है, ठीक है। 7 से लेके मैं एंड तक इसको रिमूव करूँगा तो देखिएगा स्ट्रिंग जो है वो क्या आती है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, स्लाइस फंक्शन ने एच से लेके एफ तक मुझे जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर दी, ठीक है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग ले सकता हूँ, लेट नेम इज इक्वल str स्लाइस, यहाँ पे 8 कर देता हूँ मैं। दोबारा जब मैं इस कोड को रन करूँगा, सॉरी मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग नहीं करवाया, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ और यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, ठीक है। तो गाइस अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मेरा नाम आ गया, यहाँ पे प्रिंट होगी एलिफ। तो बेसिकली जो स्लाइस फंक्शन है वो क्या करता है, गिवन स्ट्रिंग में से आप जोन सा इसको स्टार्ट इंडेक्स देते हो वहाँ से लेके टिल दी एंड इंडेक्स तक आपको एक स्ट्रिंग उसमें से एक्सट्रैक्ट करके रिटर्न कर देता है, ठीक है गाइस। तो ये स्लाइस फंक्शन करता है। अगर मैं इसको ओरिजिनल एसटीआर को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ओरिजिनल एसटीआर आप देख सकते हैं वो चेंज नहीं हुई, वो वैसी की वैसी है। सो जो स्लाइस फंक्शन है वो क्या करता है, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। मिस्टेकनली मैंने यहाँ पे रिमूव का वर्ड यूज़ कर लिया था पहले, बेसिकली ये स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके आपको रिटर्न करता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है रिप्लेस का फंक्शन, सही है गाइस। तो ये देखिए रिप्लेस क्या करता है,
मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो रिप्लेस फंक्शन जो है, यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले वो सर्च वैल्यू लेता है, वो वाली वैल्यू जो कि हम स्ट्रिंग में से रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग देंगे कि इस स्ट्रिंग को इस रिप्लेस वाली स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर दो, सही है। तो इसको हम दो स्ट्रिंग्स देंगे, एक वो जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं और वो जिसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड विद एलिफ चैनल, सही है। तो मैं यहाँ पे कोड विद एलिफ को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ anyone, सही है। तो ये देखें, मैंने इसको कंसोल लॉग नहीं किया, ये देखें। तो गाइज मैंने क्या किया, इस str को लिया, ठीक है, इसके ऊपर रिप्लेस का फंक्शन लगाया और मैंने कोड विद एलिफ स्ट्रिंग को इसमें से सर्च किया, ठीक है। अब इसको मैंने इसके साथ रिप्लेस कर दिया एनीवन के साथ। तो ये फंक्शन क्या करता है, आपसे एक स्ट्रिंग लेता है, उसको सर्च करता है, फिर उस स्ट्रिंग को आपकी दूसरी वाली स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देता है। तो ये रिप्लेस फंक्शन सिंपली ये काम परफॉर्म करता है, ठीक है गाइस। अगर मैं ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को देखूँ str को, तो वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। मैंने इसके अंदर इसने रिटर्न कर दिया था और इस रिटर्न को मैंने नेम के अंदर स्टोर कर दिया, वो सिर्फ इसके अंदर नेम के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हमारी रिप्लेस स्ट्रिंग यूज़ कर होती है गाइस। इसी के साथ जो हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है वो आता है कार ऐड का। कार ऐड फंक्शन जो है ये बेसिकली हमें एक, हम इसको इंडेक्स देते हैं और उस इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होता है वो हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार ऐड, सो यहाँ पे इसको मैं सिंपली इंडेक्स दे दूंगा 0। तो ये क्या करेगा, ये मुझे एक रिटर्न कर देगा करेक्टर, ठीक है। 0 इंडेक्स पे जो भी करेक्टर है, ये देखें, इसको मैंने 0 रिटर्न किया, 0 पे क्या था, सी था, तो इसने मुझे सी रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो आप इसको कोई भी, ये फंक्शन आपसे कोई भी इंडेक्स लेता है, तो ये देखिए, ये आपसे यहाँ पे नंबर ले रहा है एंड रिटर्न्स द करेक्टर एट अ स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है। तो ये कैरेट फंक्शन आपसे यहाँ पे एक नंबर लेता है जो कि इंडेक्स होता है, और ये देन आपको उस इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होता है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है गाइस। अगर आपको कोई भी फंक्शन आप जिस तरह से लिखते हैं कैरेट या कोई भी फंक्शन, उसकी आपको समझ नहीं आती, आप सिंपली अपने कर्सर को उस फंक्शन के ऊपर लेकर जाएं, तो ये सारा का VS कोड है आपको शो कर देगा कि ये इंडेक्स क्या काम करता है और कितने पैरामीटर्स लेता है और क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। तो गाइज जो हमारे पास दूसरा फंक्शन आता है वो आता है, वो है स्प्लिट का। तो यहाँ अब देखिए, हम स्प्लिट इस के फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्प्लिट। अब स्प्लिट फंक्शन जो है वो क्या करता है, स्प्लिट को नहीं बल्कि यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, स्प्लिट फंक्शन को ही देखेंगे। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अब, और यहाँ पे ये एक पैरामीटर लेता है, उस पैरामीटर को हम देख लेते हैं। स्प्लिट इज अ स्ट्रिंग इनटू सबस्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न देम एज एन अरे। तो जो स्प्लिट फंक्शन है वो एक सेपरेटर लेता है आपसे, और उस सेपरेटर की मदद से वो आपकी स्ट्रिंग में से डिफरेंट एलिमेंट्स को सेपरेट करता है और उसको एक अरे में कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको स्पेस देता हूँ सेपरेटर, ठीक है, मैंने एक स्पेस दे दी। अब ये क्या करेगा कि स्ट्रिंग में जाएगा और देखेगा कि क्या स्पेस है किसी करेक्टर में, स्पेस किस किस करेक्टर के अंदर आ रही है। तो ये देखिए, यहाँ पे स्पेस आ रही है, तो इन दोनों को सेपरेट एलिमेंट बनाकर अरे में स्टोर कर देगा। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ तो ये देखो, मेरे पास कोड विद एलिफ और चैनल जो हैं सेपरेटली, ठीक है, अरे के अंदर स्टोर हो चुके हैं। तो ये देखें, इस तरह से आप कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को स्ट्रिंग से अरे में कन्वर्ट। तो जो हमारे पास दूसरा फंक्शन है वो फंक्शन होगा हमारा टू स्ट्रिंग का। जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है बेसिकली ये किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वैल्यू थी 15,
अब मैं इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग में, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा टू स्ट्रिंग, तो ये सिंपली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब मैं अगर करूँ, ये देखें मैंने इसको रन किया तो 15 जो है अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसकी टाइप लिखूँ, टाइप ऑफ, तो ये मुझे यहाँ पे अब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये देखें स्ट्रिंग, तो मैंने बेसिकली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया टू स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई बुलियन वैल्यू है तो देखते हैं क्या वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। हाँ जी, वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। तो कोई भी अगर आपके पास डेटा टाइप है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप टू स्ट्रिंग का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए उसको स्ट्रिंग में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वेरिएबल में ही स्टोर करवाएं, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। ये देखें फॉल्स, तो अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं, ये देखें टाइप ऑफ स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग, तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग आया, तो ये अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो गाइस ये वो सारे फंक्शंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप मज़ीद मेथड्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली गूगल पर जाएं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं आपको एक साइट बता देता हूँ, javascript.info। ये बहुत बेहतरीन साइट है गाइस, आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट की तमाम मालूमात ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स पे जाऊँगा, तो ये देखें स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के मेथड्स भी यहाँ पे आने चाहिए। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मेथड्स, अरे मेथड्स, ऑब्जेक्ट मेथड्स, और स्ट्रिंग में जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं वो भी एक्सप्लेन है। ये देखें str0, str@, तो यहाँ पे तमाम मेथड्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो आपको str, ये ब्रैकेट ज़ीरो है, ये कार ऐड की तरह ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपको बेसिकली इस इंडेक्स लेता है, उस इंडेक्स पे जो भी करैक्टर होता है वो आपको रिटर्न कर देता है, जिस तरह हमने कार ऐड वाले फंक्शन में किया था। तो ये सेम चीज़ है। तो इसके अंदर तमाम वो फंक्शन है जो कि आप स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं जो कि हम रेगुलर अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।